हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। अगर आप लोग हमारे ब्लॉग में नए हो ना तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए मेंदू वड़ा। इसकी वजह से दाल को रात में ही भिगो के मैं रख दी थी, और उसके बाद सुबह उठ के मैं चाय नाश्ता पानी मतलब चाय वाय बना के उसके बाद नाश्ते की तैयारी करने लगी। यहाँ पे दाल को पीसने लगी। दाल को पीसने के बाद थोड़ा सा उसको दाल जो बचा था उसमें मैंने जीरा, लहसुन, मिर्ची, अदरक ये सब डाल के उसको मैंने पेस्ट अच्छे से बना लिया। उसके बाद फिर चटनी भी तो बनाना था, इसके लिए मैंने नारियल लिया और भुजा हुआ चना। आप लोग नारियल की चटनी कैसे बनाते हो मेंदू वड़ा के साथ खाने के लिए, वो हमें बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे मैं नारियल और चने का और लहसुन के हरे पत्ते का और मिर्ची, अदरक का ये सब उसमें प्रयोग किया है चटनी बनाने के लिए। उस इन सब चीज़ों को तैयार करके मैं इनको रेस्ट करने के लिए मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा ये सब चीज़ों को तैयार करके रेस्ट करने के लिए रख देना चाहिए। रेस्ट करके करने के लिए रखने के बाद मैं चली गई नहाने। नहा के आई तो यहाँ पे मम्मी का कहना रहता है कि नहाने के बाद मांग में सिंदूर सुहागिन औरतों को ज़रूर लगाना चाहिए, ऐसे खाली मांग पूजा नहीं करना चाहिए। ये मैं फटाफट से करने लगी। फिर उसके बाद मैं गई पूजा करने के लिए। यहाँ पे आके भगवान जी का हमने पूजा किया और माँ विंध्यवासिनी का दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर भगवान के आशीर्वाद से और बड़ों के आशीर्वाद से शुरू होना तो दिन बहुत अच्छा जाता है। इसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद मैंने उन सब चीज़ों को जो रेस्ट करने के लिए रखा था पेस्ट को, उसमें आकर के मैंने जीरा और इनो और उसके बाद नमक, इन तीनों चीज़ों का मिक्स करके मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने इनको तलने के लिए शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं मेंदू वड़ा तलने से पहले मैंने चटनी को तैयार किया, क्योंकि चटनी तैयार रहे तो फिर तलते रहते हैं, घर वालों को देते रहते हैं, वो अच्छा रहता है। तलने के लिए मैंने राई का तेल का प्रयोग किया है। यहाँ पे राई का तेल रख दिया, उसमें मैंने राई डाला, जीरा डाला और कड़ी पत्ता डाला, उसके बाद मिर्ची डाला। इसको फ्राई करने के लिए रखने के बाद फिर इसमें मैंने नारियल की चटनी डाल दी। ये यहाँ पे तैयार हो गया था और उसके बाद मैंने डाल दिया नमक। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे तलने लगी मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा मैंने पहले चम्मच से ट्राई किया, जैसे चम्मच पे डाल के मोबाइल में यूट्यूब पे दिखाते हैं वैसा करने की कोशिश करी थी, पर वैसा तो यहाँ पे मेंदू वड़ा की जगह वड़ी बन गया, क्योंकि वो मैं जिस प्रकार से मतलब तो बच्चे बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं मम्मा, अगर ढीला हो जाए मेंदू वड़ा का हो या वड़ी का हो उससे कोई प्रॉब्लम डाल के उसको अच्छे से बना के मेंदू वड़ा बना सकते हैं, पर वो बन नहीं रहा था। ठीक है, इसकी वजह से मैंने देखो हमारा यहाँ पे बन के मेंदू वड़ा तैयार है। मम्मा खाना तो है ही, सिर्फ मेंदू वड़ा का हो या वड़ी का हो, उससे कुछ नहीं लेना वो कब से परेशान यहाँ पे देखो कान्हू खड़ा है, मम्मी मैंने कान्हू को खिलाया, मुझे मैं टेस्ट करूंगा कैसा है। देखो कैसा इसको खिलाई तो इसका रिएक्शन देखो कैसा देता है। मम्मा बहुत अच्छा है मम्मा, यम्मी यम्मी है, लव यू मम्मा। फिर मैं उसके बाद मैं चली गई मम्मी के पास कि मम्मी आप टेस्ट करके बताओ कैसा है। यहाँ पे मम्मी का भी रिएक्शन देखो, अच्छा है। वो बोल रही थी मैं बोली मम्मी अच्छा है, ऐसे रिएक्शन तो दो कि अच्छा है। सबको खिलाने के बाद लास्ट रिएक्शन दे रही थी, उसके बाद सबको खिलाने के बाद मैं और श्रेया भी खाने के लिए बैठ गई, क्योंकि श्रेया हमेशा मेरे साथ रहती है। खाना हो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमेशा मेरे